Hi everyone, welcome to my channel अश्मिति कुक फैन फिक्शन। आई वान्यू का पार्ट 9 स्टार्ट करने वाली हूँ, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। रात के टाइम पर तांग पैलेस में वापस आने के बाद जंगकुक जो तांग के साथ बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल मोमेंट में चला गया था। वो तांग के साथ सुबह बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ तरीके से बातें किया है और वो जानता है अगर वो अब थोड़ा सा भी गलती किया तो फिर तांग शायद उसके साथ क्या करेगा इस जंगकुक खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। और स्पेशली तांग ने सुबह से ही कहा था उसकी हिम्मत बढ़ रहा है सिर्फ उसके हार्मोन्स की वजह से। पर जंगकुक ऐसा नहीं चाहता है कि तांग इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाए कि तांग उसे ही हर्ट कर दे। सुबह सब कुछ तांग सिर्फ जोक पर ले लिया था, इस वजह से अब तक जंगकुक ठीक है, वरना शायद अब तक जंगकुक बेड से उठने की भी हालत में नहीं रहता। तब तांग जब डिनर करने के टाइम जंगकुक की तरफ देखता है कि वो बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहा है। तब तांग अपने कोल वॉइस में कहते हैं बातें क्यों नहीं कर रहे हो। तब जंगकुक कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है ना। तब तांग कहते हैं किस बात की ज़रूरत नहीं है, मैं कितनी बार कहूँगी, मुझे तुम्हारी स्वीट वॉइस सुनना पसंद है और तुम बातें कर सकते हो, मैं तुम्हें बातें करने के लिए मना नहीं किया हूँ। तब जंगकुक जो अपनी धीमी आवाज़ में कहते हैं पर खाने के टाइम पर बातें नहीं करना पड़ता है। तब ये सुनने के बाद तांग अपने आइस को रोल करते हुए कहता है तुम्हें ये सारे घिनौने रूल्स कौन इंसान ने बोला था। तब जंगकुक कहते हैं कोई भी इंसान ने नहीं बोला है। तब तांग कहते हैं तो फिर ये सारे घिनौने रूल्स फॉलो करना बंद करो और रुको, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी, तुम क्यों फिर से खा रहे हो। और ये कहकर तांग जो अपने हाथों से जंगकुक को खाना खिलाने लगता है। तब जंगकुक जो एकदम चुप था और उसकी खाना को खा रहा था। फिर वो लोग जब अपने डिनर को ख़त्म कर लेता है तब तांग कहता है जल्दी से जाकर सिंस करके आओ, मैं जल्दी से तुम्हें हक करके सोना चाहती हूँ। तब ये सुनने के बाद जंगकुक एक रिलीफ की सांस छोड़ता है कि तांग क्या उसके साथ इंटीमेट नहीं होगा। फिर जंगकुक अपने मन में कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, कभी भी क्या डेविल अपने बिहेवियर से सुधर सकता है, कभी भी सुधर नहीं सकता है। डेविल हमेशा डेविल था और डेविल ही रहेगा। और ये कहकर जंगकुक जो जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। फिर वो फ्रेश होने के बाद जब बाथरूम से बाहर आता है तब वो बहुत ही सिल्की शर्ट पहना हुआ था और उसके साथ वो सिल्की ट्राउज़र भी पहना हुआ था। तब तांग ये देखने के बाद स्माइल करता है क्योंकि वो दोनों कपल नाइट ड्रेस पहना हुआ था। तब जंगकुक तांग की तरफ जब देखता है तब उसकी यार थोड़ा सा रेड हो जाता है, क्योंकि तांग कभी भी उसे कोई भी कपल क्लोथ तो बिल्कुल भी नहीं पहनने दिया था। तब तांग जो स्माइल करके कहता है जल्दी से बेड पर आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। तब जंगकुक एक गुड बॉय की तरह चुपचाप तांग के पास चला जाता है और उसके पास जाकर उसके पास लेट जाता है। तब तांग तुरंत उसके ऊपर आ जाता है। तब जंगकुक उसकी तरफ ही घूरने लगता है। तब तांग जो अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है तुम भूल नहीं जा रहे हो, तुम अपने होने वाले हस्बैंड को इग्नोर कर रहे हो, तुम्हें क्या ये पता नहीं है सोने के पहले तुम्हें या तो मेरे साथ इंटीमेट होना होगा या तो तुम्हें मुझे एक किस करना होगा, पर तुम वो भी नहीं क्या हो, इतनी ज़्यादा रूड कैसे बन सकते हो तुम। तब जंगकुक कहता है मुझे तो ये सारे रूल्स के बारे में पता नहीं है। तब तांग कहता है ये तुम्हें समझ लेना चाहिए था कि तांग की बिहेवियर को देखकर तुम समझ नहीं पाते हो। तब जंगकुक जो अपनी सोली धीमी आवाज़ में कहता है मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। तब इस सुनने के बाद तांग स्माइल करके कहता है तो फिर अब तो करो। तब इस सुनने के बाद जंगकुक फिर से तांग की तरफ शौक होकर देखने लगता है। वो थोड़ा सा स्वीट बिहेव कर रहा है पर जंगकुक कॉन्फ्यूज है, अचानक से इतनी ज़्यादा बदलाव कैसे आ सकता है, या तो ये सिर्फ डेविल की एक चाल है जो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। फिर जंगकुक अपना इसको सोले सोले बंद कर लेता है। तब ये देखने के बाद तांग स्माइल करता है और जंगकुक की लिप्स को पकड़ लेता है, उसे स्मूथली सक कर रहा था और लिक कर रहा था और तुरंत ही अपने टंग को उसके माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और किस को बहुत ही एग्रेसिव करते हुए अपने हाथ सोले सोले जंगकुक की शर्ट के नीचे लेकर जाता है और उसके सिस को मसाज करने लगता है। तब जंगकुक जो अचानक से ही किसके बीच में मौन करने लगता है। तब तांग किसके बीच में ही स्माइल करता है। फिर तांग जो किस को सोले सोले ब्रेक करके जब जंगकुक की शर्ट की बटन को अनबटन करने ही वाला था तभी जंगकुक हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहते हैं प्लीज स्टॉप इट, तुम भूल नहीं जा रहे हो कि इस टाइम पर हम लोगों को इंटीमेट नहीं होना चाहिए, ये बेबी के लिए अच्छा नहीं है। तब तांग कहते हैं मैं जेंटल बनूंगी। तब
जंगकुक कहता है ये जेंटल होने की बात नहीं है, तुम क्या नहीं सुने हो जिमिन ह्यूंग ने क्या कहा था, हम लोग फिजिकल कोई भी रिलेशनशिप अब नहीं बना सकते हैं। तब ये सुनने के बाद तांग के मूड पूरी तरह से खराब हो जाता है, पर फिर भी वो अपनी फेस पर एक फोर्सफुल स्माइल लेकर आता है और कहता है प्लीज़ मैं जेंटल बनूंगी। तब ये सुनने के बाद जंगकुक कहता है मुझे कोई भी जेंटल नहीं चाहिए, बस चुपचाप सो जाओ, वरना क्या जाने मैं कब फिर से बीमार हो जाऊँ। तब ये सुनने के बाद तांग गुस्से में आ जाता है और कहता है कुछ भी नहीं होगा, और यही कहकर तांग जो जंगकुक की शर्ट को फाड़ कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब जंगकुक जो अचानक से शॉक हो गया था, पर वो अपने इमोशनल लेस फेस के साथ तब तांग की तरफ देखने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि अब तांग की इरादा क्या है। तब तांग अपनी फेस सोले सोले जंगकुक के नेक के पास लेकर जाता है और उसके नेक को बाइट करते हुए अपने टंग से लिक करने लगता है और सब करते हुए कहता है जिसमें तुम्हारी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्वीट है और मैं इसे खाने के अलावा कैसे सो सकती हो, तुम्हें क्या लगता भी है मैं सो भी पाऊँगी। और ये कहकर तांग जो जंगकुक की फुल बॉडी में हिक्की देने लगता है। तब जंगकुक जो अपने हार्मोन्स की वजह से इसे एंजॉय कर रहा था और जंगकुक खुद भी तांग को चाह रहा था। फिर कुछ मिनट बाद ही तांग और जंगकुक की बचा हुआ जो भी क्लोथ था वो सब कुछ नीचे फ्लोर पर गिर जाता है और तांग जो सोले सोले जंगकुक को प्रिपरेशन करके उसके अंदर खुद को स्लाइड करने लगता है। तब जंगकुक जो बेडशीट को बहुत ही टाइटली पकड़ लिया था, उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, पर वो अब तक चुप था क्योंकि उसे इससे थोड़ा थोड़ा आदत भी था। फिर तांग जब मूव करने लगता है तब जंगकुक मौन करते हुए फिर भी मुश्किल से कहता है प्लीज़ तेई रुक जाओ। तब तांग जो जंगकुक की बातों को नहीं सुनता है और ग्राउंड करते हुए कहता है चुपचाप सिर्फ इसे एंजॉय करो, मैं जानती हूँ तुम इसे एंजॉय कर रहे हो। और ये कहकर तांग जंगकुक की लिप्स को फिर से पकड़ लेता है और फिर से उसे बहुत ही एग्रेसिवली किस करने लगता है। तब जंगकुक जो खुद भी तांग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर कुछ मिनट तक ऐसे ही तांग जंगकुक को किस करने लगता है ताकि जंगकुक जो पेन झेल रहा था उसकी पेन पूरी तरह से गायब हो जाए और उसे सिर्फ प्लेजर फील हो। और तांग ने जैसा सोचा था ऐसा ही हो रहा था, जंगकुक अब सिर्फ मौन कर रहा था और तांग के ग्राउंड की आवाज़ उस रूम में पूरी तरह से गूंज रहा था। 5 राउंड के बाद तांग जो रुक जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है जो पूरी तरह से टायर्ड हो गया था। तब तांग ये देखने के बाद स्माइल करता है और उसके बाद जल्दी से बेड से उठकर तांग जंगकुक को क्लीन करा देता है और उसके बाद खुद भी जो क्लीन होकर जल्दी से वो बेड पर आ जाता है और जंगकुक को सोले खुद के पास पुल कर लेता है। तब जंगकुक सोले कहता है मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ अपनी ग्रैब को थोड़ा लूज़ करो। तब ये सुनने के बाद तांग जो अपनी ग्रैब को थोड़ा सा लूज़ कर देता है और उसके नेक पर सॉफ्टली किस करते हुए कहता है गुड नाइट बेबी डॉल। और ये कहकर वो जो अपना आइस को बंद कर लेता है और कुछ मिनट बाद तांग भी सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक जब ये फील करता है तांग उसके नेक पर वेट किसेस कर रहा है, तब जंगकुक जो तुरंत अपनी नींद से उठ जाता है और वो तुरंत जो तांग को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है प्लीज़ ते अब सुबह स्टार्ट मत होना। तब तांग जंगकुक की तरफ देखता है और उसके बाद स्माइल करके कहता है मैं सिर्फ अभी तुम्हें वेट किसेस कर रही हूँ, इससे प्रॉब्लम क्या है। और ये कहकर वो जो अपने टंग से जंगकुक की नेक को लिक कर लेता है। तब जंगकुक जो कुछ कह नहीं वाला था, पर तभी तांग अचानक से उसकी लिप्स को पकड़ लेता है और उसे एग्रेसिवली किस करने लगता है। पर जंगकुक जो तांग को खुद के पास से दूर धक्का देने की कोशिश करने लगता है, पर जंगकुक किस्म इतनी ज़्यादा माइल्ड था कि उसे खुद के पास से दूर धक्का भी नहीं देने दे रहा था। तभी जंगकुक जो अचानक से ही तांग की माउथ में वॉमिटिंग कर देता है, क्योंकि वो वॉमिटिंग की वजह से ही तांग को खुद के पास से दूर धक्का देने की कोशिश कर रहा था, पर तांग उसे खुद के पास से दूर जाने ही नहीं दे रहा था। तभी तांग जो अचानक से अपनी माउथ में जब फील करता है कि कुछ वॉमिटिंग है, तभी वो तुरंत जंगकुक को छोड़ देता है और जल्दी से जंगकुक के पहले बाथरूम में दौड़कर चला जाता है। तब जंगकुक खुद भी जो वॉशरूम में जाकर वॉमिटिंग करने लगता है, दोनों ही जो वॉमिटिंग कर रहा था। फिर जंगकुक वॉमिटिंग करने के बाद जब रिलीफ फील करता है तब वो तांग की तरफ देखता है। तब वो देखता है तांग जो खुद भी वॉमिटिंग करना बंद कर दिया था और उसके फेस की रिएक्शन पूरी तरह से अजीब हो गया था। वो एक ना तो डेविल ना तो माफिया किंग की तरह लग रहा था, बल्कि
एक नॉर्मल बॉय लग रहा था जो अपनी मूड को ठीक करने की कोशिश कर रहा था और तुरंत ही ब्रश करने लगता है। तब जंगकुक हंसकर कहते हैं, तो फिर कैसा लगा मिस्टर किम तायोंग? मेरी वॉमिटिंग का टेस्ट कैसा था? जैसे मेरी बॉडी का टेस्ट अच्छा है, ये भी बहुत ही ज़्यादा स्वीट था ना, तो फिर वॉमिटिंग करके क्यों निकल दिया हो? तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा हो। तब ये सुनने के बाद तांग उसकी तरफ अपनी कोल्ड डेट आइस के साथ देखने लगता है। तब जंगकुक जो हंसकर कहता है, मैं तुम्हें कहा था मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी सस पर बार बार स्लैप मार रहा था पर तुम मेरी बातों को नहीं सुने हो। अब लो वॉमिटिंग की टेस्ट और भी ज़्यादा लो, आगे से मुझे ऐसे और भी ज़्यादा किस करते रहना ताकि मैं तुम्हें और भी ऐसे कुछ गिफ्ट दे सकूं। तब ये सुनने के बाद तांग जो जंगकुक को कहता है, मैं तुम्हें कभी भी सुबह किस नहीं करूँगी, मैं किसी का वॉमिटिंग का टेस्ट नहीं लेना चाहती हूँ। तब ये सुनने के बाद जंगकुक कहते हैं, क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं ना, हम दोनों की दो बॉडी है, एक सोल है, तो फिर क्यों तुम मेरी बॉडी के फूड को नहीं ले सकते हो जो मैं कल रात ही खाया था, और स्पेशली जबकि तुम मुझे अपने हाथों से खिलाए थे, तो फिर अब क्यों नहीं ले सकते हो? मुझे नहीं लगता मैं ऐसा कर पाती, मैं तो शायद तुम्हारी वॉमिटिंग का टेस्ट भी ले लेती। और ये कहकर जंगकुक जो आग में और भी ज़्यादा घी देने लगता है। तब तांग की गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर तांग गुस्से में कहता है, तो फिर तुम सच में ऐसा चाहते हो? तब जंगकुक कहते हैं, ऑब्वियसली मैं ऐसा चाहती हूँ, अगर तुम खुद को प्रूव करना चाहते हो तो। तब तांग जो गुस्से से कहते हैं, ठीक है चलो, आगे से अगर तुम वॉमिटिंग भी करोगे तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और ये बात हमेशा याद रखना क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की स्लेबा के साथ मिक्स हुए फूड भी खाए हैं, तो फिर एक क्या बात है, मैं इसे भी कर लूँगी। तब ये सुनने के बाद जंगकुक बुरी तरह से शौक था पर तांग मन में खुश था क्योंकि वो जानता है जंगकुक आगे से वॉमिटिंग नहीं करेगा और वो सुबह कभी भी उसे किस तो बिल्कुल भी नहीं करेगा जब तक उन लोगों की ब्रेकफास्ट नहीं हो जाता है। और इस वजह से तांग 100% श्योर था कि वो आगे जाकर वॉमिटिंग की टेस्ट नहीं लेने वाला है। फूड अलग बात है पर वॉमिटिंग सच में ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है। कल रात की फूड उसे आग का टेस्ट लेना पड़ रहा है। फिर वो दोनों जो ब्रश करके बाथरूम से बाहर आ जाता है। तब तांग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं मेरी कंपनी में जा रही हूँ और मैं शायद सच में लेट करूँगी, मैं नहीं जानती हूँ मैं कब लौटूँगी और ऐसे भी मुझे कुछ वर्क है। तब सुनने के बाद जंगकुक तुरंत कहते हैं, क्या वर्क, पर किस बात के लिए? तुम्हारे हाथ में पेन था ना? तब इस सुनने के बाद तांग जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, कल रात हम लोग इंटीमेट हो रहे थे, तब तुम एक क्या नोटिस नहीं किए थे मेरे हाथ में पेन है? तब जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है और कहता है, मैं असल में करना चाहती थी पर तुम मुझे बोलने की सांस नहीं दिया हो। तब तांग कहता है, मैं नहीं रह सकती हूँ, बस खुद की ख्याल रखना और याद रखना वरना तुम्हें पनिश मिलेगा। तब ये सुनने के बाद जंगकुक तुरंत हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब तांग जंगकुक की लिप्स पर फिर से एक पिक करता है और उसके बाद उसे बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक जो खुद भी अब तांग के रूम से बाहर चला जाता है और वो खुद के रूम की तरफ जाने लगता है। जंगकुक जब अपने रूम में जाता है तब वो थोड़ा सा बोर फील करने लगता है और चुपचाप जाकर विंडो के पास बैठ जाता है और वहाँ से वो देखने लगता है कि तांग अपने सारे गार्ड के साथ जा रहा था। तांग की सारे गार्ड ब्लैक कोट पहना हुआ था, यहाँ तक तो तांग खुद भी पूरी तरह से ब्लैक क्लॉथ में था। तब ये देखने के बाद जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं, कभी कभार उन लोगों को अपनी क्लॉथ की सेंस भी करना चाहिए, एकदम एक ही कलर के क्लॉथ सच में सब लोग क्यों ब्लैक चूज करता है। और ये कहकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और तांग जो अपने गार्ड के साथ अपनी कार में उठने ही वाला था पर तभी अचानक से वो रुक जाता है और एक बार वो पीछे की तरफ टर्न होकर जंगकुक के रूम की तरफ देखता है। तब वो देखता है जंगकुक विंडो के पास बैठकर उसकी तरफ ही देख रहा था। तब जंगकुक जब देखता है तांग की नज़र उसकी तरफ है तब वो तुरंत जो वहाँ से उठकर चला जाता है। तब तांग ये देखने के बाद एक केवल स्माइल के साथ अपनी कार में बैठ जाता है और वो जो अपने गार्ड के साथ वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जब अपने रूम में बैठा ही हुआ था तभी उसके रूम की डोर पर नॉक होता है। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, कौन है, बाहर अंदर आ सकता है? तभी वो इंसान जो अंदर आ जाता है और वो जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, जंगकुक। तब जंगकुक जो उस इंसान की तरफ देखते हैं तब वो देखता है ये उसकी एक्स बॉयफ्रेंड था पर वो यहाँ पर कैसे आ गया है।
वो कैसे अंदर घुस गया है, ताकि यहाँ पर टाइट सिक्योरिटी गार्ड है, तो फिर वो यहाँ पर आने की कोई भी चांसेस भी नहीं है। तब जंगकुक शॉक होकर डरते हुए कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब जंगकुक की एक्स कहता है, क्यों, मैं क्या यहाँ पर नहीं आ सकती हूँ? मैं तुम्हारे साथ मिलने के लिए आई हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से सेफली बाहर भी निकल कर लेकर जा सकती हूँ, तो फिर मेरे साथ चलो। तब जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, तुम सिर्फ और सिर्फ एक साइको हो। तब ये सुनने के बाद उसकी एक्स कहता है, और तुम्हारी वो ताहंग क्या है? वो क्या साइको नहीं है? वो क्या तुम्हें यहाँ पर फिजिकली टॉर्चर नहीं कर रहा है? तो फिर क्यों तुम्हें यहाँ पर पड़े रहना है? मैं तुम्हें पहले की तरह खुश रखूँगी, मैं तुम्हारे साथ पहले की तरह ही बिहेव करूँगी, मैं तुम्हारे साथ कोई भी साइको बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तब ये सुनने के बाद जंगकुक उसकी तरफ ही घूरने लगता है। तब वो कहता है, सच में मेरे साथ चलो, मैं सच में तुम्हें खुश रखूँगी। तब जंगकुक कहता है, अब हम दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं, और ये बात अपने दिमाग में बहुत ही अच्छी तरह से घुसा लो, तुम और ताऊ दोनों में से मैं किसी को भी पसंद नहीं करती हूँ। तब ये सुनने के बाद उसके एक्स कहता है, पर क्यों नहीं करते हो तुम मुझे पसंद? तब जंगकुक कहते हैं, क्योंकि तुम दोनों ही एक साइको हो और मैं साइकोस को पसंद नहीं करती हूँ। तब ये सुनने के बाद जंगकुक की एक्स बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, पर फिर भी वो खुद की गुस्सा को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो जंगकुक को अब वैसे ही निराश नहीं करना चाहता है। फिर वो जंगकुक को कहते हैं, ठीक है, अगर तुम मुझे साइको कहना चाहते हो तो फिर कहो, पर मैं खुद की ट्रीटमेंट कराया हूँ और मैं अब ठीक हूँ, डॉक्टर ने खुद मुझे कहा है, तो फिर प्लीज़ अब मेरे साथ चलो, मैं और साइको नहीं हूँ। तब ये सुनने के बाद जंगकुक थोड़ा कॉन्फ्यूज था। तब जंगकुक की एक्स कहते हैं, मैं सिर्फ तुम्हें वापस चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे साथ चलो, और ये कहकर उसके आँख से आंसू गिरने लगता है। तब ये देखने के बाद जंगकुक के दिल जो पिघलने लगता है कि सच में वो क्या सेंस हो गया है। तंग खुद भी उसके साथ बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा है और उसके साथ उसके एक्स भी। अब क्या डिसीजन लेना चाहिए, पर उसके दिल में कहीं ना कहीं सिर्फ एक कह रहा था, उसे अपने एक्स के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब वो तांग के साथ है और तांग जल्दी ही उससे शादी करेगा। अगर उसे ये बुलेट नहीं लगता और अगर वो हार्ट नहीं होता तो फिर आज शायद उन लोगों की शादी होता, पर अब ऐसा नहीं था और शादी के डेट कुछ दिन के लिए पीछे चला गया था। और तंग उसके साथ बहुत ही अच्छा है, जितनी भी ज़्यादा तंग कभी कभार गुस्से में क्यों ना आ जाए, पर ये कहीं ना कहीं उसके शायद हार्मोन की वजह से ऐसा हो रहा है, शायद तांग की चिल्ड्रन की वजह से जंगकुक के दिल ये सब कुछ कह रहा है। फिर जंगकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए कहते हैं, मुझे टाइम चाहिए। तब ये सुनने के बाद जंगकुक के एक्स जंगकुक के पास जाता है और वो जो जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है। तब जंगकुक उसे खुद के पास से पुश करते हुए कहता है, मेरे पास से दूर रहो। तब ये सुनने के बाद जंगकुक की एक्स जो जंगकुक की लिप्स पर एक पिक करने की कोशिश करता है, पर जंगकुक अपनी फेस को टर्न कर लेता है। तब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर फिर भी वो गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, जैसा तुम चाहते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, ना मैं पहले क्या था ना मैं आप करूँगी। तब जंगकुक कहता है, सिर्फ यहाँ से चले जाओ, मैं कहा हूँ मुझे टाइम चाहिए, और अगर मैं कभी भी ये सोचती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी तो फिर मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगी और यहाँ पर दोबारा आने की कभी भी कोशिश मत करना। तब उसके एक्स कहते हैं, तुम मेरे साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि तांग एक शातिर इंसान है और उससे तुम कभी भी बात नहीं सकते हो, अभी शाम से चलो जंगकुक। तब जंगकुक कहते हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ जिससे तुम्हारी लाइफ के खतरा बन जाएगा, अभी यहाँ से चले जाओ, वरना तांग कब जाने किस बात के लिए वापस आ जाएगा और तुम्हारी हालत क्या कर देगा, तो फिर अभी सिर्फ यहाँ से जाओ। तब उसके एक्स जो गुस्से में आकर कहते हैं, तुम अभी भी मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं करते हो। तब जंगकुक कहते हैं, तुम खुद मुझे टाइम देने के लिए राजी थे, तो फिर अचानक से तुम्हें क्या हो गया है। तब इस सुनने के बाद जंगकुक की एक्स अपने फेस पर एक फोर्सफुल स्माइल के साथ कहते हैं, ओके फाइन, मैं जा रही हूँ, और ये कहकर वो जो वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं, ये दोनों ही साइको है, ये दोनों ही कभी भी सुधर नहीं सकता है, और ये कहकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है। फिर से वो कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, पर तांग उससे बेटर है, कम से कम वो अब तो मेरी देखभाल कर रहा है, वो अब मेरे बारे में फ़िक्र कर रहा है, कम से कम उसकी तरह तो नहीं है जो सिर्फ मेरी बॉडी की तरफ देखता है, वो भी अपनी गंदी नज़र से। तंग खुद भी देखता है, पर उसकी आइज़ हमेशा मुझे कुछ और कहता है। जब भी मुझे थोड़ा सा भी कुछ बात के लिए भी तकलीफ हो, तब उसकी आइज़ में मैं पेन देख पाती हूँ,
पर अगले ही सेकंड वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। मुझे सच में सोच लेना चाहिए मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। मैं लाइफ में और कोई भी रिग्रेट नहीं चाहती हूँ। मैं एक पीसफुल लाइफ चाहती हूँ जहाँ पर ना तो तयांग होगा ना मेरी एक्स होगा, सिर्फ मैं शांति से रहूँगी। और ये कहकर जंगकुक जो बेड पर लेट जाता है और सीलिंग की तरफ देखने लगता है और उसकी मॉम डैड को याद करने लगता है, जिस वजह से उसकी आँख से आंसू गिरने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।